गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की 40वें अध्याय जिसका नाम है मानव के प्रमुख सामान्य रोग, इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी। सामान्य बातें जो इसमें बताई गई हैं। रोग क्या होता है? देखो, शरीर की वह अवस्था जब कोई जैविक क्रिया अनियमित या असामान्य होती है। जैविक क्रिया मतलब जीवों से संबंधित क्रिया, जैसे कि श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन। अगर इनमें से किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में अनियमितता आ जाती है या असामान्यता आ जाती है, मतलब सामान्य रूप से अगर वो कार्य नहीं करती हैं, वो क्रियाएँ नहीं हो पाती हैं, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। शरीर की जैविक क्रियाओं में असमानता किसी पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ इत्यादि के कारण हो सकती हैं, अथवा हार्मोन्स की कमी अधिकता के कारण हो सकती हैं, अथवा विटामिन की कमी अधिकता के कारण, या प्रदूषकों अथवा पोषक तत्वों की कमी के इत्यादि के कारण हो सकती है। अब इस असामान्यता के कई कारण बता दें कि जैविक रूप से असामान्यता जो है इनमें से किसी भी कारण से हो सकती है। शरीर का कोई भाग, अंग अथवा संपूर्ण शरीर रोगग्रस्त हो सकते हैं। अब ये भी देखो, जरूरी नहीं कि पूरा शरीर एक साथ रोगग्रस्त हो। शरीर का कोई भी भाग, चाहे आँख, नाक, कान, जीभ, ठीक है, कोई भी भाग अथवा कोई भी या फिर संपूर्ण शरीर भी रोगग्रस्त हो सकता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता के अनुसार जब जीव शरीर के सभी अंग जो है प्रत्यंग आपस में व बाह्य वातावरण के साथ उचित व वांछित संतुलन बनाए रखते हुए सही रूप से कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में शरीर स्वस्थ या निरोगी कहलाता है। देखो, निरोगी या अच्छा स्वास्थ्य किसे कहेंगे? जब शारीरिक मानसिक रूप से व्यक्ति के सभी अंग, अगर हम देखें, समन्वय पूर्वक कार्य करें, बाह्य वातावरण के साथ समायोजित हो सकें, ठीक है, तो ऐसे अगर स्थिति जो है वो अच्छी स्थिति या अच्छी शारीरिक स्थिति या निरोगी स्थिति कहलाती है। अगर हम बात करें कुछ कारणों से शरीर या शरीर के किसी अंग की असामान्य क्रियाओं में असमानता उत्पन्न होने से रोगग्रस्त अवस्था कहते हैं। अब देखो, किसी भी कारण से शरीर के किसी भी अंग की सामान्य क्रियाएं जो होती हैं, नॉर्मल जो क्रियाएं हैं जैसे पाचन, श्वसन, ठीक है, इन क्रियाओं में असामान्यता अगर उत्पन्न होती है तो उसको रोगग्रस्त अवस्था कहते हैं। रोग शरीर की वह अव्यवस्थित प्रक्रिया है जो या विकृति है जो संक्रमण, दूषित आहार, आनुवंशिकता, वातावरण व मानसिक असंतुलन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। अब देखो, रोग शरीर के अंदर अगर हम देखें, संक्रमण के कारण हो सकते हैं, दूषित आहार, दूषित भोजन, जल वगैरह के कारण हो सकते हैं, आनुवंशिकी के कारण हो सकते हैं, वातावरण व मानसिक असंतुलन के कारण भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं रोगों के प्रकारों के बारे में। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो रोग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। संक्रमण रोग, इन्फेक्शन डिजीज, ये जैविक कारकों के द्वारा होते हैं, ठीक है, जिन्हें रोगजनक भी कहते हैं, जैसे कि विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस इत्यादि, ये सब संक्रमण फैलाने वाले रोगजनक हैं। पोषण संबंधित विकृतियाँ, ये विटामिन, खनिज लवण व ऊर्जा वाले भोजन की अधिकता या कमी के कारण होते हैं। इसके अलावा देखो, जैव रासायनिक विकृतियाँ, बायोकेमिकल डिसऑर्डर, ये क्या होते हैं? देखो, ये जैव रसायनों की अधिकता या कमी के कारण होते हैं। जैव रसायन जैसे कि हार्मोन, एंजाइम्स, इनकी कमी अधिकता के कारण होने वाले रोग। बहिर्जात रासायनिक विकृतियाँ, ये अगर हम देखें शरीर से बाहर से आने वाले जैसे प्रदूषक या एलर्जन द्वारा उत्पन्न होते हैं। जीवन के तरीकों से संबंधित विकृतियाँ, ये भोजन का चुनाव, कैसा भोजन ग्रहण किया जा रहा है, व्यायाम की कमी, बैठे रहने की आदत, दुर्व्यसन आदि के कारण होने वाले जो है, अगर हम बात करें रोग जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। मैकेनिकल डिसऑर्डर, ये क्या होते हैं? देखो, ये अंग भंग, शरीर का कोई अंग अगर नष्ट हो जाए, ठीक है, कोई मोच आ जाए, संधि भंग, मतलब अगर हम देखें जोड़ों में चोट लग जाए, ठीक है, इत्यादि से संबंधित विकृतियाँ जो होती हैं वो मैकेनिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। जनरेटिव डिसऑर्डर, ये क्या होता है? देखो, ये वृद्धावस्था से संबंधित है। जैसे जैसे वृद्धावस्था आती जाती है तो धीरे धीरे अंग काम करना बंद कर देते हैं, उनसे संबंधित ये विकृतियाँ होती हैं, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, अति तनाव, हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, हृदय रोग, हार्ट डिजीज़, आर्थराइटिस, ठीक है, तो ये सब विघटनकारी रोग विकृतियों के अंतर्गत आते हैं। आनुवंशिक या जेनेटिक डिसऑर्डर, ये दोषपूर्ण आनुवंशिकी के कारण होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, वर्णांधता इत्यादि, ये सब आनुवंशिक विकृतियों के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब 8 प्रकार हमने रोगों के पढ़े, ठीक है। अब हम रोगों को श्रेणियों में बांटें, तो रोगों को 2 श्रेणियों में हमने बांटा। एक जन्मजात रोग, ठीक है, जन्मजात रोग क्या होते हैं? देखो, वे रोग जो जन्म से ही व्यक्ति में उपस्थित होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आनुवंशिक रोगों के उदाहरण जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, या फिर अगर हम बात करें हीमोफीलिया हो गया। कार्य व विकास संबंधित रोग जैसे कि हेयर क्लिप रोग, ठीक है, अपरा से स्थानांतरित होने वाले, उदाहरण के लिए जैसे जर्मन चेचक, उपदंश इत्यादि, ठीक है, तो ये क्या हैं? जन्मजात रोग है जो व्यक्ति में जन्म से ही उत्पन्न होते हैं। बात करें आगे,
ग्रहित रोग या एक्वायर्ड डिजीज जो कि ग्रहण की जाती हैं, ये रोग जन्म के बाद विभिन्न कारणों जैसे कि किसी संक्रमण के कारण, विघटन होने के कारण, आहार के कारण, भोजन के कारण, दुर्व्यसन, तनाव, उत्परिवर्तन आदि के कारण अगर हों तो वो ग्रहित रोग कहलाती हैं। ग्रहित रोगों को फिर दो भागों में बांटा गया है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? देखो, ये रोग रोगाणुओं के कारण उत्पन्न होते हैं। ये एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच सकते हैं। संक्रामक रोग इसलिए संचरण होने वाले रोग होते हैं, संचरण धीरे या सीधे या कारक द्वारा संचरित होते हैं। बात करें जैसे छुआछूत के रोग, ठीक है, कैसे? देखो, ये रोग स्वस्थ व्यक्ति से सीधे संपर्क द्वारा फैलते हैं, जैसे कि रिंगवर्म, जिसको दद्रू भी बोलते हैं, जिसको दाद भी बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, आँख आना जिसको हम कहते हैं, ठीक है। छुआछूत वाले रोग कौन कौन से हैं? देखो, ये रोग संक्रमित कारक वाहक जैसे कि डेंगू है, मलेरिया है, या ये जो है ये संक्रमित कारक वाहक के द्वारा फैलते हैं। जैसे अगर हम देखें, इनके जो वाहक हैं मच्छर, उनके द्वारा फैलते हैं, अथवा रक्त व सीरम जैसे एड्स या संधिपात ज्वर, ठीक है, इनके द्वारा फैलते हैं। तो ये अगर हम बात करें जो है छुआछूत रोग के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो थे हमारे संक्रामक रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से अगर हम बात करें किसी स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकते हैं। दूसरे हम बात करें असंक्रामक रोग की, तो ये रोगजनकों की अपेक्षा कारकों द्वारा होते हैं। सीधे रोगजनकों से नहीं होते बल्कि कुछ कारकों द्वारा होते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क से नहीं फैलते, इसलिए असंक्रमित रोग असंचरण रोग भी कहलाते हैं। इसलिए असंक्रमित रोगों को असंचरण रोग भी कहते हैं। ये इन्हीं कारकों से प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े होते हैं। आप देखो कौन कौन से कारण हैं इसमें? अभाव रोग, सबसे पहले डेफिशिएंसी डिजीज़, आहार का कोई आवश्यक घटक अगर कम मात्रा में उपलब्ध हो। अगर भोजन में आहार का जो घटक हैं होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल, इनमें से अगर किसी की भी कमी हो जाती है तो वो अभाव रोगों के अंतर्गत आती है। उससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन की कमी से क्वाशकोर रोग, ठीक है। अगर हम बात करें रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से या लौह तत्व की कमी से रक्तहीनता रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, इसी प्रकार से अन्य रोग भी होते हैं। दूसरा हम बात करें विघटनकारी रोग, ये रोग जीर्णता या वृद्धावस्था के कारण होते हैं। जैसे जैसे वृद्धावस्था आती जाती है वैसे वैसे इन रोग होते जाते हैं, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग होता है। तीसरा एलर्जी, बाह्य पदार्थों की उपस्थिति से शरीर में अति प्रतिक्रिया होने लग जाती है, ठीक है, वो एलर्जी के अंतर्गत आती है। इस रोग का उदाहरण है राइनाइटिस। इसके अलावा एडिक्टेशन मतलब दुर्व्यसन, ये रोग व्यसनी बनाने वाली औषधियों, अल्कोहल व तंबाकू के कारण उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा मानव विकृतियाँ भी हैं, जैसे कि तनाव, चिंता, मानसिक अयोग्यता, पागलपन, साइजोनेफ्रिया व मनोविक्षिप्ति संबंधित होते हैं, ठीक है। इनसे होने वाले रोग ये मानव विकृतियों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आता है कैंसर, ये एक जटिल व असाध्य रोग है जो घातक होता है। इसमें कोशिकाएं बराबर विभाजित होती हैं। सामान्य कोशिकाओं जो होती हैं वो चूर्णित होती हैं, नष्ट होने लग जाती हैं, या भुखमरी से मर जाना व आवश्यक जैवांगों का नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है कैंसर वाली स्थिति के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ जो है वायुजनित रोगों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, निमोनिया है, मस्तिष्क ज्वर, तपेदिक इन्फ्लुएंजा, खसरा, काली खांसी, डिप्थीरिया, कन्फेड, सामान्य जुकाम, पोलियो, ये सब कुछ जो रोग हैं ये सब वायुजनित रोग है, वायु से होने वाले रोग। इसके अलावा देखो भोजन या पानी जनित रोग कौन कौन से? देखो, हैजा, दस्त, पेचिस, पीलिया, पोलियो, टाइफाइड, ये भोजन या पानी दूषित भोजन या दूषित पानी के सेवन करने से होते हैं। शरीर के या रक्त के संपर्क में आने से सिफिलिस, जिसे उपदंश भी कहते हैं, एड्स, खसरा, कुष्ठ, दाद, ठीक है, सुजाक, चिकन पॉक्स, चेचक, टिटनेस, स्केबीज और पायरिया, ठीक है, ये कुछ रोग हैं जो शरीर या रक्त के संपर्क में आने पर होते हैं, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से होते हैं। दूसरे जीवों द्वारा संचरित रोग जैसे कि पीला ज्वर, ठीक है, जो है अगर हम बात करें एडिस मच्छर के कारण, मलेरिया मच्छर जो है, मादा एनोफिलीज, टाइफस जूं के कारण, रेबीज पागल कुत्ते के कारण, निंद्रा रोग सेट्सी फ्लाई मक्खी के कारण, छागा रोग खटमल के कारण, प्लेग चूहे के कारण, ट्रेंच जूं के कारण, हाथी पाँव क्यूलेक्स मच्छर के कारण, नारू रोग साइक्लोप्स के कारण, काला आजार ये सैंड फ्लाई के कारण होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है रोगों के सामान्य बातें, रोग कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, रोगों की परिभाषा, संचरण कैसे होता है, इसके बारे में अध्ययन किया। इसका विस्तृत रूप से अध्ययन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।